सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लेकर आ गए हैं टेंसेस का अपना थर्ड लेक्चर, जो कि टेंसेस पे था हमारा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ रहे थे और आज उसका है थर्ड लेक्चर, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर इसमें आज हम देखेंगे उसके यूजेज जो रह गए थे पहले के। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 दिन टाइप्स जो रह गए थे हमसे, हम उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। यूनिवर्सल ट्रुथ कैसी चीजें होती है, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सबको पता है क्या अर्थ है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि सूरज जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। तो अर्थ जो है, सूरज जो है वो एक जगह पे स्टैटिक पोजीशन पे है और अर्थ जो है उसको रोटेट कर रही है। वैसे तो सूरज भी घूम रहा है, जो कि हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, बट अगर देखा जाए तो सूरज एक तरह से हमें लगता है कि वो स्टैटिक पोजीशन में और अर्थ जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, सो अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अर्थ मूव्स, ना कि अर्थ मूविंग होगा। तो मूव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सेकंड हम देखते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो हमेशा कहां से उदय होता है, वो पूर्व की तरफ से जो है वो हमेशा उदय होता है ईस्ट से। ठीक है, तो सन राइजिंग नहीं होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे जो सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, जैसे कि कई बार राइजिंग होगा, मूविंग होगा, तो आपको मूव्स या राइजेज करना आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन। सो प्लांट जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। जैसे सबको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड चूस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, उनका जो भोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनता है और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सो प्लांट गिविंग नहीं होगा, गिव्स होगा। या इज या एम आर जो है वो भी इसमें यूज नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि एम आर भी यूज नहीं होता। देन हम उसके सेकंड थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप है फिक्स्ड एक्शन, जो भी फ्यूचर में होने वाले फिक्स्ड एक्शन होते हैं उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। और सोच रहे होंगे कि फिक्स्ड एक्शन क्या होता है। फिक्स्ड एक्शन समझने से पहले हमसे ये समझ लेते हैं कि जब ऐसे टेंसेस फ्यूचर में यूज होते हैं तो उनके लिए कौन सा जो है स्ट्रक्चर जो है यूज किया था। तो उनके लिए स्ट्रक्चर यूज किया था वो होता है फ्यूचर स्ट्रक्चर, जो है फ्यूचर में यूज करने सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के साथ जब विल शैल या फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए, जो कि फिक्स्ड सेंटेंसेस होते हैं, जब नॉट फिक्स्ड होते हैं, इसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड में भी और नॉट फिक्स्ड में भी। बट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हमेशा सिर्फ फिक्स्ड एक्शंस में यूज होता है। और फिक्स्ड कैसे कि जो चीज फ्यूचर में होने वाली हो, फ्यूचर में होने वाली का हमें प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता ना कि ये चीज होगी, 99% चांसेस होते हैं। तो मान लो जिसके 99% चांसेस हैं कि वो चीज होने वाली है इन फ्यूचर, उसको हम कह सकते हैं कि वो किसमें सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में यूज होगी। ठीक है, और ऐसे वर्ड्स जो कि ऐसी चीजें जो कि नॉट फिक्स्ड हो, ठीक है, वो इसमें यूज नहीं होगी। तो फिक्स्ड में देखते हैं एग्जांपल क्या है, जो नॉट फिक्स्ड है, जैसे कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, जब मैं जाऊंगा तो मेरा पक्का थोड़ी है कि मैं कल शायद ना भी जाऊं, कोई मुझे चीज और करनी पड़े, कहीं और कुछ काम आ जाए, तो कहीं और काम होगा तो मैं वो चीज नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, मुझे वो काम छोड़ना पड़ेगा। ही विल बाई अ फ्लैट सून, वो जल्दी एक फ्लैट खरीदने वाला है। बट चांसेस है ना, मतलब श्योरिटी तो नहीं है कि क्या पता वो हो गई, 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो 50-50 जब जैसी चीजें होंगी तो फ्यूचर में ही सिर्फ यूज होंगी, तो विल या शैल ही यूज होगा, इस तरीके की चीजें। बट जब श्योरिटी हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। श्योरिटी जैसे कि हम इसके एग्जांपल देखते हैं फिक्स्ड की। एक फिक्स्ड की एग्जांपल है, पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो। पीएम है देश के जो प्रधान मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो वो अगर कह रहे हैं कि कल उनकी एक स्पीच है, तो कोई भी वो भाषण देने वाला है, तो चांसेस नहीं है कि वो रद्द हो। चांसेस सिर्फ 2-3 हो सकते हैं, जहां तो कोई इमरजेंसी केस होगी, जहां फिर जो प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाए, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि ऐसा ना हो। तो चांसेस है 99% चांस है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, इनकी जो चीजें बोली जाती है ना, जो पब्लिश की जाती है, वो उनका 99% चांसेस है कि वो होंगे, क्योंकि वो अपनी बात से अडिग होते हैं, ना कि वो उनको छोड़ नहीं सकते। और उन्होंने वो चीजें छोड़ी तो फिर देश को कैसे चलाएंगे। वो चीजें उन्हें देखनी होती है कि उन्होंने जो कहा कि हम कल अगर एक स्पीच देंगे या कोई भाषण रख रहे हैं, कोई रैली रख रहे हैं, उनको वो पूरा करना होता है। तो इस तरीके जो फिक्स्ड चीजें होती है, ठीक है, फिक्स्ड चीजें होती है, उनमें क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बिल लगाया, तो इसी सेंटेंस को हम बिल की जगह हम सिंपल प्रेजेंट में भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसे सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, नॉट फिक्स्ड समझा, मैं फिक्स्ड समझा, फ्यूचर में इसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो समझा, यूनिवर्सल ट्रुथ हमने देख लिया। अब देखते हैं फिक्स्ड के लिए जो इसकी एग्जांपल्स हैं उसे देते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन देखते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन ये हो गया 99% चांसेस, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि 99% चांसेस है इसके, वो आ गया फिक्स्ड एक्शन। और नॉट फिक्स्ड में आपको पता है जो चीज फिक्स है ही नहीं, जैसे कि मैं कल जाऊंगा तो क्या पता मेरा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, कोई फिक्स तो नहीं है ना। तो नॉट फिक्स्ड में हमेशा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या फ्यूचर यूज होगा वो हमेशा सही होगा। ठीक है, ऐसा अगर सेंटेंस मिले आपको तो उसको गलत मत कर देना कि सिंपल प्रेजेंट में हमने बोला था कि ऐसा सेंटेंस नहीं, ऐसा सेंटेंस होगा बट वो प्रेजेंट में नहीं होगा, वो हमेशा सही उसमें होगा, किसमें, फ्यूचर में होगा, और उसमें विल या शैल लगा होगा। और अगर वैसा सेंटेंस आपको अगर प्रेजेंट में मिले, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, तो समझ लो जो फिक्स्ड नहीं है वो गलत है। अगर फिक्स्ड नहीं है और उसके साथ फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, ठीक है, अगर आप इसे देखते हो वो वाली वर्ब्स या फिर वो वाले
जो चीजें हैं वो ऐसे ऐसे लग रहा है, देन वो क्या है, वो गलत है और उसको आप चेंज करेंगे। और वही अगर फिक्स्ड एक्शन होगा तो फिक्स्ड एक्शन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर एक तो हमने पहले पढ़ा कि जो फ्यूचर वाला होगा वो तो हर जगह भी यूज होगा फिक्स्ड के साथ भी और नॉट फिक्स्ड के साथ भी, बट जो फिक्स्ड होंगे परमानेंट जिनका भी चांसेस है 99% चांसेस, उनमें हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस भी यूज होगा। जैसे कि हम समझते हैं एग्जाम्पल क्या, पहली एग्जाम्पल हमारे पास हमने ऐसे पहले देखा, द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, ये किस में है, ये फ्यूचर में लिखा गया है। सो फ्यूचर में तो लिखा है, इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में भी लिखा जा सकता है। सो द पीएम गिव्स, क्या आया, पीएम गिव्स, तो पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो किसमें लिख दिया हमने इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जो फ्यूचर में लिखने वाली चीज जो कि फिक्स्ड हो, ठीक है, फिक्स्ड एक्शन है, उसको हम किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं, द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, शाम को 7 बजे जो मैच है वो फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ल्ड कप होते हैं, बड़े बड़े मैचेस हैं वो भी फिक्स होते हैं, आईसीसीआई जो करवाते हैं बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है, तो वो ये मैचेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनका भी जो डिले है वो चांसेस नहीं होते, डिले तभी होगा जब कोई इमरजेंसी होगी, अदरवाइज वो डिले नहीं होते। सो उसको हम किस में लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको भी लिख सकते हैं। तो मैच स्टार्ट्स एट 7 इन द इवनिंग, सो जो मैच है वो स्टार्ट्स होगा, ठीक है, स्टार्ट लिख दिया मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एससीएस, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ जो यूज होगा तो एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह हम उसे यूज करते हैं। इसके बाद जो है ये चीजें अपना एग्जांपल देख लें, फिक्स्ड भी देख लें, नॉट फिक्स्ड क्या होता है वो भी समझ लें, ठीक है, उसके एग्जांपल भी देखें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप जिसमें कि हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है जो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, टेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हमारा पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस, वो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम चलते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को जो सेंटेंसेस है उन्हें हम तीन टाइप्स जो सेंटेंसेस है उन्हें देख लेते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, और भी टाइप्स होते हैं, बट यही समझते हैं हम, ठीक है, उनके पेपर में यही आती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाओ, ठीक है, जब भी सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस जोड़ दिया जाए तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि इसमें हमें पूछना होता है, ठीक है, मैंने बताना है कि क्या हो रहा है, उस चीज में चर्चा हो रही है, सिर्फ वो बात करनी है। तो जैसे कि ये इसका जो एग्जांपल देते हैं, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। तो इस तरीके से जब हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तब इसमें चेंजिंग आती है, ज्यादा चेंजिंग नहीं होती, माइनर से चेंजिंग होती है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आसानी से आप जो क्वेश्चन है उनको टैकल कर पाओगे। तो हम समझते हैं इंटरोगेटिव जो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, डू या डज लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इधर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले सब्जेक्ट और उसके बाद एस, इधर क्या होगा, डू या डज लगेगा फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू और डज हमने पहले समझा कि जो सिंगुलर होता है वो सिंगुलर के साथ और जो प्लूरल होता है वो प्लूरल के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट में, उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल बोला, डज शी गो टू कॉलेज, डज शी गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज गई। सेकंड, डज शी टॉक टू एनीवन, क्या वो किसी से बात करती है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन लड़कियों के बारे में तो सही सोच रहे हो, क्योंकि लड़कों को आदत होती है कि हमेशा इन्हीं चीजों पर ज्यादा वो बात करते हैं कि कहाँ क्या वो गई क्या ये कॉलेज। जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो हमारे दोस्तों में यही बात हुआ करती थी, तो आपके भी सेम ही होगा, यही नहीं कह रहा कि कुछ गलत है इसमें, अच्छी बात भी नहीं है कि हाँ, बट हाँ ठीक है नॉर्मली, क्योंकि उस टाइम पे शायद जब स्कूल में पढ़ते हैं तो दिमाग उसी हिसाब से होता है सबका, और लड़कों में तो आदत होती है, ऐसा नहीं कि लड़कियों को नहीं होता किसी के बारे में जानने का, बट लड़कों को ज्यादा आदत होती है, क्या वो कॉलेज गई थी, क्या उसने किसी से बात करी नहीं करी, कहाँ गई कहाँ से आई, तो उसी में टाइम बर्बाद करते हैं लड़के और फिर बाद में पछताते हैं। और थर्ड इसकी देते हैं, डू वी नीड हिम, डू वी नीड हिम, क्या हमें उसकी जरूरत है। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम किसमें, इंटरोगेटिव में देते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, डू डज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव में, आपको भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो नेगेटिव होने पॉजिटिव हो जाओगे आप, ठीक है, वो आपके पढ़ने के ऊपर है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाती है, बट यहाँ पर नेगेटिव पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाओ। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम सब्जेक्ट को लेते हैं तो उसके साथ डू या डज प्लस नॉट को यूज करते हैं। एज ए नॉट क्या, नॉट ही तो नेगेटिव है, किसी को ना करना, ठीक है, वो नेगेटिव हो गया, वो नहीं करनी कोई चीज, तो नेगेटिव हो गया। तो उसकी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है शी डज नॉट गो टू कॉलेज, फिर देख लो लड़कियों की बात, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाती। शी डज नॉट टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं करती। इन्हीं सेंटेंसेस को, ठीक है, इनमें हमने चेंज कर दिया, डज को शिफ्ट करा, ठीक है, डज को शिफ्ट करा प्लस नॉट यूज करा, यहाँ पे डज को यहाँ गया, शी डज नॉट, ठीक। तो सीधी सी बात, जो इंटरोगेटिव है उसी की तरह नेगेटिव भी, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, शी डज नॉट टॉक टू एनीवन, वी डू नॉट नीड टू, इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव हमने समझा, अफर्मेटिव हमने समझा, इंटरोगेटिव हमने समझा, ठीक है। उसका हम कुछ एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या है कि जो सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है,
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर वर्ब यूज होती है किसमें? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में ऑलवेज जो है मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज विद इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। और कुछ आपके लिए होमवर्क, ठीक है, योर होमवर्क क्या रहेगा आपका कि आपको ये 2 क्वेश्चन दिए, आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। हमने जितना पढ़ा, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हो कि किस तरीके से जो चीजें हमने पढ़ी वो आपको समझ आई, और आपको समझ आई होंगी तो आप आंसर भी दे पाओगे इनका, और मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया आपको वो आपको समझ आए। सो हमारे पास पहला जो है वो हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेजियम, तो आप पहले का आंसर दें, और सेकंड का व्हाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। सो पहला क्या रहा, हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेजियम, और सेकंड का व्हाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू। सो जो दोनों लास्ट के जिनमें क्या करना है, आपको एरर फाइंड करना, ये आपको कमेंट में आंसर देने का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि पहली बार में चीजें हमको समझ आ जाती हैं, आप बार बार वीडियोस देखो, ठीक है, जितने भी लेक्चर अभी हमारा चौथा लेक्चर है, ठीक है, होपफुली तो आप 4 के 4 लेक्चर देखो। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर हमें को जो डीएम भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, हम वहाँ पे भी आपको आंसर देंगे इसका, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है उसमें तो। और मेरे हिसाब से तो आपको इसका आंसर जो है वो अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इतना तो टेंसेस को पढ़ लिया इतना डिटेल में, तो इस सब्जेक्ट को हमने, ठीक है, टेंसेस का जो इतना सा पोर्शन था, क्योंकि एक ही टेंस पढ़ा अभी तक हमने, ठीक, टेंसेस में सिर्फ एक ही टेंस पढ़ा है हमने, और ऐसे हर टेंसेस के 4-4 पार्ट्स हैं, तो टोटल लगा के आप समझ सकते हो कि कितने पार्ट्स होंगे, 12 पार्ट्स हमें पढ़ने, और एक टेंसेस पढ़ने में हमें 4 जो क्लासेस लग चुकी है। सो होपफुली आपको जो कि इनका जो आंसर है वो आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि 4 क्लासेस लगी गई तो बहुत सारी क्लासेस होगी, क्योंकि काफी लेंथी है, अगर आप प्रोसेस में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, धीरे धीरे से नहीं पढ़ोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में पढ़ लो, बट थोड़ा टाइम तो लगता है। तो आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।